करो कपट को प्यार भीम को भोजन बनवाए, सला शकुन की लई जेर के लड्डू बनवाए। स्वामी आधार चैतन्य क्या थे, मैं उसी मैटर की बात करने वाला हूँ। ये लड़का कैसे शास्त्री और महान गायक बन गया और कैसे आज उन पर बुढ़ापा भी आ गया और लोग आज भी स्वामी आधार चैतन्य को उसी लय से सुनना चाहते हैं और सुनते भी हैं। स्वामी जी का जन्म हुआ था कुर्रा के एक छोटे से गांव में और उनकी बहन थी कुसमरा में, और कुसमरा में ही स्वामी जी लगातार रहे। कुसमरा मैनपुरी का एक कस्बा है और उस कस्बे में स्वामी जी की बहन की शादी हुई थी। गांव के बुजुर्गों की अगर मैं मानूं तो ये सुना जाता है कि स्वामी आधार चैतन्य भैंसे चराने जाते थे और वहां एक छोटी सी कट्टी लेकर के जाते थे, कैन जो कि प्लास्टिक की होती थी, और कुएं की पाड़ पे बैठकर उस कैन को बजा करके गाया करते थे। धीरे धीरे स्वामी जी ने कहीं गाना सीखा, उसके बाद वो डलिया पे हारमोनियम रखकर गांव गांव जाकर लोगों का मनोरंजन करते थे और भागवत भजन सुनाया करते थे। स्वामी आधार चैतन्य भगवान श्री कृष्ण में इतनी ज्यादा आस्था रखते हैं कि मैंने अपने जीवन में भगवान कृष्ण का इतना बड़ा भक्त नहीं देखा है। स्वामी आधार चैतन्य जब भागवत कहने शुरू हुए तो लोगों ने उनको इतना ज्यादा पसंद किया, जब वास्तविक वो शास्त्री और चैतन्य बन गए तो उनकी भागवत में इतनी भीड़ होती थी कि सिनेमा हॉल चौक हो जाते थे, बंद हो जाते थे। लोग टिकट लेकर सिनेमा हॉल न जाकर स्वामी आधार चैतन्य की भागवत में जाते थे। जनता ने उनको कितना चाहा इसका अंदाजा आप यहां से लगाइए। स्वामी जी आज के मॉडर्न बड़े कथावाचकों में सबसे कम पैसे लेते हैं, लगभग 2.5 लाख रुपए में कथा करते हैं, जबकि जया किशोरी और देवकी नंदन जैसे लोग 8 लाख 9 लाख रुपए में कथा करते हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अपने क्षेत्र में ब्रज और बुंदेलखंड में मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, कन्नौज से लेकर के ग्वालियर, झांसी तक, बदायूं, शाहजहांपुर तक और बिहार तक और राजस्थान के कई सारे जिलों तक स्वामी आधार चैतन्य की भागवत को जितना लोग पसंद करते हैं उतना किसी शास्त्री की भागवत को पसंद नहीं करते। ये स्वामी जी की लोक बोली का कमाल है। स्वामी जी ने जब गाया अपनी लोक बोली में गाया और बड़े ही तल्लीनता के साथ गाया। स्वामी जी को जनता ने प्यार इतना दिया, उस व्यक्ति के पास आज मेरे ख्याल से 2-4 किलो सोना होगा, कम बता रहा हूं, हो सकता है कि 10-20 किलो भी हो, क्योंकि लगातार जिस भागवत में जाते हैं उनको लोग अंगूठी पहनाते हैं। जो नए नए छोटे छोटे शास्त्री हुए इन्होंने तो डीलिंग करनी शुरू कर दी कि हम आपके यहाँ भागवत कहेंगे तो इतने रुपए लेंगे और मुझे अंगूठी पहनानी पड़ेगी। ये स्वामी आधार चैतन्य की शरीकत कर रहे हैं। शरीकत करना बुरी बात नहीं है, आप उनकी गायन कला की शरीकत करिए, उनसे कुछ नया खोजिए, नया गाइए, अच्छा कुछ करिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा और इसी यूट्यूब चैनल पर मैं आपकी तारीफ भी करूंगा। लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं, स्वामी जी की शरीकत आप लोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि स्वामी जी का एक रूल है कि पूरे जीवन में उन्होंने कभी भी फरमाइश पे कुछ नहीं गाया। स्वामी जी कभी मनारी के बंदर नहीं बने। और एक आप हैं, आपको कोई 50 रुपया देता है और आप गाना शुरू हो जाते हैं। आप गाते क्या हैं, आप वहां बैठ करके गाते हैं बेवफा मुखड़ा मोड़ गई, बेवफा छोड़ के चली गई। 50 रुपए में आपकी इतनी हैसियत है, आप समाज के आईना है और आप 50 रुपए में ऐसी चीजें गाने शुरू कर देते हैं। तो खैर बुरी चीज नहीं है, अजल गजल गाना बुरी बात मैं नहीं मानता हूँ, तमाम लोग दुनिया में गा रहे हैं, लेकिन भागवत के हिसाब से थोड़ा ठीक नहीं है। इस मामले में ब्रजेश कुमार शास्त्री, स्वामी आधार चैतन्य और सुरजन चैतन्य की कोई भी आज का शास्त्री बराबरी नहीं कर सकता। आप उनके जैसे बाल रखा लीजिए, उनके जैसे कपड़े पहन लीजिए, उनकी तरह गाने का नाटक करिए, नौटंकी करिए, वो अलग बात है, लेकिन स्वामी आधार चैतन्य की बराबरी आप नहीं कर सकते। लोक की पहली और आखिरी पसंद ही स्वामी आधार चैतन्य और ब्रजेश कुमार शास्त्री हैं। ब्रजेश कुमार शास्त्री पे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, इसलिए ये पूरी वीडियो स्वामी आधार चैतन्य को लेकर है। कुछ लोग ब्रजेश जी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, मतलब युवाओं में ब्रजेश जी का ज्यादा क्रेज है। तो यहाँ कुछ लड़के आकर के कमेंट में टाइप करेंगे कि भैया आप आधार जी को ज्यादा चाहते हैं, ब्रजेश जी से नफरत करते हो क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं और मेरे परिवार भी स्वामी आधार चैतन्य से ज्यादा ब्रजेश शास्त्री को सुनता रहा। मैं भी बहुत सुनता हूँ, लेकिन मैं दोनों लोगों को समान रूप से सुनता हूँ। दोनों लोगों के जो गीत हैं उनमें मुझे पूरा आनंद आता है, पूरी लय आती है और बिना इनको सुने मैं नहीं रहता हूं। ऐसा नहीं है कि इसको सुनने से कोई देहाती या गवार हो जाता है। इसके अलावा भी मैं तो आपको बता चुका हूं कि मैं बॉलीवुड से लेकर के तमाम तरीके के संगीत सुनता हूं। संगीत सुनना मेरा शौक है, इसीलिए संगीत को लेकर के मैं वीडियो बनाता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।